हेलो दोस्तों, मैं सौरभ शर्मा मैथ्स बाय सौरभ शर्मा पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथ का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है इकाई अंक। इकाई अंक के बारे में आप जानते होंगे, किसी भी संख्या का अंतिम अंक, मतलब जैसे मैंने एक संख्या लिखी 735, ठीक, इस 735 में ये जो 5 है ये इस संख्या का इकाई अंक है। ठीक, यहाँ आप आसानी से बता सकते हो इस संख्या का इकाई अंक। अगर मैं बात करूँ कि मैं एक से अधिक संख्याओं को जब मैं जोड़ता हूँ, जैसे 454 प्लस 43 प्लस 37, इन संख्याओं को जब मैं ऐड करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि इकाई अंक, मुझे इन सब में मुझे पूरी संख्या को जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं इकाई अंक निकालूंगा तो मैं केवल इन संख्याओं के अंतिम अंक को ही जोड़ूंगा। 4 और 3 7 और 7 14। तो अब मुझे 14 भी नहीं लिखना, मुझे तो केवल वो लिखना है जो इस संख्या का इकाई अंक है। जैसे कि अगर मैंने 14 लिखा तो इसका मतलब पीछे वाली संख्या जो इकाई अंक है वो कितना आने वाला है, 4 आने वाला है। तो आगे भी हम इस तरीके से कई संख्याओं के इकाई अंक फाइंड करेंगे, यूनिट डिजिट। जैसे मैंने लिखा 53 प्लस 87 मल्टीप्लाई 24 प्लस 31। इस सवाल में मुझे इकाई अंक फाइंड करना है तो मुझे क्या करना होगा, आप बताओ। सबसे पहले 7 और 4, इन दो से तो मुझे कोई मतलब ही नहीं है। 7 और 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 7 चौक 28। इस 28 में मुझे 28 प्रॉपर नहीं लेना, 2 से कोई मतलब नहीं है, मुझे 8 लेना है, क्योंकि इकाई के अंक में मुझे यहाँ कहाँ क्या मिलता है, 8 मिलता है। और जब इस 8 को 3 में जोड़ा जाएगा तो 11 होगा, और इस 11 को भी 1 में जोड़ा जाएगा तो 12 होगा, और आपका इकाई अंक 2 होगा। ठीक, आगे भी हम इसी प्रकार चलते हैं। देखिए, जैसे मैं आपको एक तो सवाल और देता हूं, कीजिएगा। 53 45 38 19, ठीक, 73 48 134 5378। अगर संख्या कितनी भी बड़ी हो उससे कोई मतलब नहीं है, संख्या क्या है उससे क्या मतलब, हमें निकालना है इकाई अंक। तो हमें फोकस करना है केवल उस संख्या के इकाई अंक पर। अगर इस संख्या से, पूरी संख्या से मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे इस संख्या का अंतिम अंक मिला 8। आगे जब मैंने इस 8 को, देखो कहीं मल्टीप्लाई है, पहले ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 और 8 का मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया 24। इस 24 में भी मुझे 24 से मतलब नहीं है, मुझे केवल क्या चाहिए, इकाई अंक। तो मैंने इस 24 में केवल 4 को पकड़ा, क्योंकि जो अपने काम का होगा हमें केवल उसी को पकड़ना है। 4 अब सब प्लस के हैं, 4 और 4 8, इसका तो कोई काम नहीं था। 4 और 4 8 और 8 16। इस 16 में क्या इकाई अंक मिला, केवल 6। ये आपका आंसर है। ठीक है, चलो, उम्मीद है ये समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, अभी देखो ये वाला सवाल, इसमें पहले मल्टीप्लाई 5 है और ये 3 है। 5 और 3 मल्टीप्लाई किया, कितना आया 15, मतलब 5। आगे चलो, 9 है 8 है, मल्टीप्लाई किया 72, क्या मतलब है, हमें तो केवल अंतिम अंक से मतलब है। कितना आया 2, बीच में प्लस है 5 और 2, कितना हो गया 7, और आपका इकाई अंक क्या आ गया, 7 आ गया। ठीक, चलो एक सवाल और देता हूं, मल्टीप्लाई का कीजिएगा। जैसे मैंने लिखा 73 48 मल्टीप्लाई 54 मल्टीप्लाई 66, ये संख्या लिखी हुई है। मल्टीप्लाई, गुणा करने के बाद इस संख्या का इकाई अंक क्या होने वाला है, आप बताइए। ठीक है, वीडियो पॉज कीजिए, देखिए क्या आ सकता है। चलो, उम्मीद है आपने किया होगा। देखो जरा, इस संख्या 73,
इस पूरी संख्या का इसमें मल्टीप्लाई तो करना नहीं है, हमें तो केवल इस 3 का मल्टीप्लाई करना है, किसमें 8 में। क्या आने वाला है 3 8 जा 24। ये जो 24 है फिर से वही काम करना है, इस 24 का से कोई तो लेना देना है नहीं, इस 24 का हमें क्या पकड़ना है, केवल 4। इस 4 को पकड़ के आगे चलो, 4 इंटू इस संख्या का अंतिम अंक 4, 4 इंटू 4 कितना हो गया 16। ठीक, 16 से कोई मतलब नहीं है, यूनिट डिजिट पकड़ा कितना 6। इस 6 का मल्टीप्लाई करना है इस 6 में, कितना आने वाला है 6 इंटू 6 36, और 36 में क्या मतलब है, केवल 6 से मतलब है, तो आपका आंसर क्या आने वाला है 6 आने वाला है। ठीक है, चलो ठीक है आगे चलते हैं। अब देखिए ये जो सवाल थे इनमें तो आपको कोई उम्मीद है प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, लेकिन जो सवाल आने वाले होते हैं, ठीक है, अब जो आएंगे वो सवाल आएंगे पावर के रूप में। अब पावर के रूप में हमें इकाई अंक निकालना है, तो जरा देखते हैं, जितना आसान ये था उससे कहीं ज़्यादा आसान वो भी होंगे। ठीक है, चीज़ों को आसान समझो तभी तो आसान लगेंगी, है ना। चलो देखो, अगर हम पावर के रूप में इकाई अंक, जैसे पावर की बात करें, जैसे मैंने कहा 2, अगर मैं बात करता हूँ आपके 2 की पावर 1, इसका इकाई अंक क्या होगा, आपका आंसर होगा 2 की पावर 1। 2 होता है और जो कि एक इकाई अंक ऑलरेडी है। ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने कहा 2 की पावर 2, आपने कहा इसका भाई मान 4 होगा, ये तो खुद यूनिट डिजिट है। ठीक है, 2 की पावर 3 सेम 8 होगा, 2 की पावर 4 आपने कहा 16 होगा। इस 16 में यूनिट डिजिट कितना आया, आपने कहा इस 16 में यूनिट डिजिट 6 आया। ठीक है, तो 2 की पावर 4 का अब यूनिट डिजिट कितना है 6। अगर मैं बात करता हूँ आगे 2 की पावर 5 के लिए, तो जरा ध्यान से देखो, 2 की पावर 5 मैं इस 16 में, ठीक है, ये वाला 5, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ, 5 का नहीं 2 का, कितना आने वाला है 32। और ये 32 जिसमें इकाई अंक क्या मिलने वाला है, आप बोलोगे 2। ठीक है, इसी प्रकार हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, मैंने कहा 2 की पावर 6, इसका 32 का डबल 64, 64 में क्या आने वाला है 4, फिर आगे बढ़ोगे 2 की पावर 7, 64 का डबल 128, 128 में क्या मिलने वाला है 8, फिर आगे बढ़े 2 की पावर 8, क्या मिलने वाला है 256, क्या मिला 6। कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ सर बिल्कुल दिख रहा है। क्या दिख रहा है कि जो आपने 2 की पावर 1 लिया था उसका यूनिट डिजिट भी 2 था, और 2 की पावर 5 का यूनिट डिजिट भी 2 है, 2 की पावर 2 का यूनिट डिजिट भी 4 है, और 2 की पावर 6 का यूनिट डिजिट भी 4 है। उसी प्रकार 2 की पावर 8, 2 की पावर 7, उसी प्रकार 2 की पावर 4 और 2 की पावर 8, आगे भी यही क्रम चलता जाएगा। मतलब क्या हुआ कि ये जो इकाई अंक है इसकी पावर, ये जो घात है, ये किसी ना किसी घात के बाद उस संख्या का यूनिट डिजिट रिपीट होने लगता है। मतलब ये कि 2 की पावर 4 के बाद जैसे ही 2 की पावर 5 आया और यूनिट डिजिट रिपीट होने लग गया। कैसे, ये था 16, ये था 32, है ना। अब 32 ये 2 वाला ही है। अगर मैं आगे भी जाता हूँ, ठीक है ना, तो 2 की पावर में अगर 9 भी लिखता हूँ तो देखो इसका डबल कितना होता है 512। ठीक है, ये कितना हो गया 512। यूनिट डिजिट क्या आया, तो जैसे ही 4 की साइकिल कंप्लीट होती है 1 2 3 4, अगेन फिर से वही यूनिट डिजिट रिपीट होने लगता है। ये जो वाक्य है ये सब में चलता है। ठीक है, लेकिन कुछ केसेस अलग होते हैं। चलो इसकी बात करेंगे हम लास्ट में, ये वाला वैसे अलग केस है। ठीक है, अब शुरुआत जो बिल्कुल आसान केसेस हैं, ठीक है, उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलो कैसे, ये तो देखो 4 के बाद रिपीट होता है साइकिल 4, है ना। कुछ ऐसे होते हैं जिनकी पावर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पावर कुछ भी लगी हो यूनिट डिजिट वही आता है जो उस संख्या का यूनिट डिजिट है। ठीक है, अब बोलोगे वो सर कैसे, जरा आओ देखते हैं।
देखिए जरा, मैंने लिखा कुछ संख्याएं, जैसे मैंने लिखा 1, आपसे बोला 1 की पावर, तो बोलोगे कुछ नहीं है, 1 ही आएगा। मैंने कहा 1 की पावर 2, फिर भी बोलोगे 1 ही आएगा। फिर बोलोगे 1 की पावर 3, फिर बोलोगे 1 ही आएगा। मैंने कहा 1 की पावर तो कितनी भी कर लें, यूनिट डिजिट तो 1 ही आएगा। ठीक है भाई, चलो 1 हो गया, आगे चलते हैं। ठीक है ना, 1 हो गया, आगे चलो। मैंने कहा 5 की पावर 1, बोलोगे 5 आएगा। 5 की पावर 2, बोलोगे 25, यूनिट डिजिट तो 5 ही आने वाला है। 5 की पावर 3, बोलोगे 125, यूनिट डिजिट क्या आने वाला है, 5 आने वाला है। 5 की पावर 5, 4, कितना हो गया। तो उस केस में भी यूनिट डिजिट 5 ही आने वाला है। आगे सोन जो भी लिखते जाओगे, यूनिट डिजिट कितना आने वाला है, 5 ही आने वाला है। तो आपने कहा 1, 5, और भी कोई केस, आप बोलोगे बिल्कुल केस, कौन सा है, 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, ये भी 36, 6 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 216, उसमें भी 6। ठीक, मतलब ये भी है 6 की पावर 4, क्या आने वाला है, उसमें भी 6। और कोई केस, हाँ बिल्कुल, कौन सा, कि 0 की पावर कुछ भी हो, क्या आने वाला है, 0, क्या आने वाला है, 0। तो ये जो 4 अंक हैं, इन 4 अंक किसी भी संख्या के अगर अंतिम अंक होते हैं तो उनकी पावर कुछ भी हो, उस संख्या का यूनिट अंक वही होगा जो ये नंबर दिए गए हैं अंतिम में। देखते हैं कैसे, कॉपी कर लीजिएगा, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, मैं बात करता हूँ, जैसे मैं एक सवाल देता हूँ कुछ, ठीक है, 0, 1, 5 और 6, ये वो नंबर हैं, ठीक है, जो किसी भी संख्या के अगर ये अंतिम अंक हैं, जैसे मैंने कहा 70, मैंने कहा 1121, मैंने कहा 155, मैंने कहा 166। अब यहाँ अगर मैं आपसे पूछूं कि इस संख्या का यूनिट डिजिट क्या होगा, आपका उत्तर होगा सर 0। इसका यूनिट डिजिट आपने कहा 1, इसका यूनिट डिजिट आपने कहा 5, इसका यूनिट डिजिट आपने कहा 6। मैं आपसे बोलता हूँ, चलो इसके बारे में आपने बता दिया, अगर मैं इसके ऊपर पावर रखता हूँ, कोई भी घात रखता हूँ, मान लो मैंने 15 रखा, ठीक है, तुम अब बताओ, अभी आप बोलोगे सर ये वो वाला केस है जब 0, 1, 5, 6 किसी भी संख्या के अगर अंतिम अंक हैं तो उस संख्या की पावर, ये जो घात है कुछ भी हो, संख्या का यूनिट अंक वही होगा जो उस संख्या का यूनिट अंक है। 0, 1, 5, 6 में से कोई एक, तो क्या यूनिट डिजिट हुआ 0, इधर क्या है 1, इसकी पावर आप कुछ भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यूनिट डिजिट क्या आने वाला है, 1 ही आने वाला है। 115 कुछ भी हो पावर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यूनिट डिजिट क्या आने वाला है, 5। उसी केस में 6 की पावर भी कुछ भी हो, क्या आने वाला है, 6। तो हमने सीखा कि ये जो 4 संख्या हैं 0, 1, 5, 6, इन 4 संख्याओं की पावर, अगर ये 4 संख्या किसी भी संख्या के अंतिम अंक हैं, ठीक है, अंतिम अंक हैं, तो उनके ऊपर पावर लगी हुई है, तो उस संख्या का इकाई अंक हमेशा यही 4 अंक होंगे, ठीक है ना। चलो जैसे कुछ सवाल करते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा, देखो जरा इस सवाल को करके देखो फटाफट, क्या आंसर आता है आपका, ठीक है। चलो इसको मैं उठाता हूँ, क्या होगा, क्या आया, देखो 1 की पावर कुछ भी हो, क्या आने वाला है, ठीक है ना, 1 आने वाला है, प्लस 5 की पावर कुछ भी हो, क्या आने वाला है, 5। और वैसे भी आप देखो जरा, ये 5 है, ये 0, ये तो 0 हो गया है ना, 5 गुणा 0, 0 हो गया, खत्म, प्लस
6 की पावर कुछ भी हो, क्या आने वाला है 6, 6 और 1 कितना हो गया 7, आपका उत्तर हो गया। ठीक, चला देखते हैं और देखो मैंने लिखा 64 6 136, कोई दिक्कत नहीं, डरना नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल आसान सवाल है। इसको हटा दो। चलो जल्दी करो, एक और देता हूँ, फटाफट करते जाइए आप, ठीक है। और जब भी सवाल करो, वीडियो देखो, पेन कॉपी साथ में लेकर बैठो, ऐसा नहीं कि बैठे हो और देखते जा रहे हो, ठीक है। ये तो आप रोज़ मूवी देखते हो, ये मूवी नहीं है ना। आप 7 दिन में भूल जाओगे, 5 दिन में भूल जाओगे अगर पेन कॉपी नहीं लेते तो, ठीक है। ऐसे बैठे बैठे देख लिया, मन किया चलो ला वीडियो देख ले सर की, हटाओ, है ना, टाइम पास हो जाएगा। वैसे ही मन नहीं लग रहा तो वीडियो से ही मन लग जाएगा, है ना। चलो जल्दी करो, चलो फटाफट, उम्मीद है हो गए होंगे। चलो देखो कितना आसान है, आराम से देखना, कुछ नहीं करना। 6, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, पावर से कोई मतलब ही नहीं है। क्या दिया है यूनिटन 6, इधर क्या है 1, इधर क्या है 5, इधर क्या है 0। आपको पता है ये वो संख्या है जिनकी पावर कुछ भी हो। ये जो नंबर दिए गए हैं 6 1 5 0, इनके पावर कुछ भी हो, आने वाला यही है। क्यों दिमाग लगाए भैया, कितना है 6, 6 से लिखो, कितना है 1 1 5 0, आगे से कोई, अब क्या करना है जोड़ लो, 6 1 6 हो गया, 6 और 5 11, 11 की क्या आ गई यूनिट डिजिट, एक आंसर हो गया। ठीक, आगे देखते हैं, 5 की पावर कुछ भी हो, क्या आने वाला है 5 मल्टीप्लाई, 1 की पावर कुछ भी हो 1, 0, देखो ये तो भैया 0 आ गया, 0 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करेगा 0 बना देगा, है ना। एक चीज़ याद रखना, 0 किसी के भी साथ भी मल्टीप्लाई करे, एनी नंबर, क्या बन जाएगा वो 0, है ना। 5 के साथ अगर किसी सम संख्या का मल्टीप्लाई होता है तो भी क्या बन जाएगा 0, और 5 के साथ किसी विषम संख्या का मल्टीप्लाई होता है तो क्या बन जाएगा 5, है ना, याद रखना, ठीक है, काम आएगा ये, है ना, छोटी छोटी चीज़ है। चलो अब बोलोगे सर ये तो 5 1 0 आ गया, सब मल्टीप्लाई में है, तो ये लिखने की क्या जरूरत थी, ये तो 0 छापो, प्लस 6 की पावर कुछ भी हो 6, क्या आ गया 6, बात ठीक है। आगे चलते हैं, जल्दी छापो, देखो जरा, उम्मीद है आपको ये 0156 याद रहा होगा, है ना। अब चलो आगे चलते हैं, कुछ सवाल देता हूं, ठीक है, फटाफट कर लेना, ठीक है। चलिए चलो करो बड़ा, चलो देखते हैं, ठीक है, कर लिया हूँ। क्या है देखो 6, 6 की पावर कुछ भी हो 6, क्या है देखो 5, ये देखो 6, 5 के साथ किसी भी सम संख्या का गुणा, क्या मिलने वाला है 0, क्या हो गया 0, 6 + 0 कितना हो गया 6, खत्म हो गया। ठीक, आगे चलो, कितना है 6, ये क्या है माइनस, है ना, याद रखना, 6 की पावर कुछ भी हो 6 माइनस 1 की पावर कुछ भी हो 1 माइनस 1 की पावर कुछ भी हो माइनस प्लस 6 की पावर कुछ भी हो 6, ठीक है, ऐड करते हैं। अब ध्यान से देखो 6 और ये कितना हो गया 6 - 1 5 और 6 - 1 5, 0 हो रहा है, नहीं तो देखो जरा ध्यान से,
6 और 6 12, 1 और 1 2, 12 में से 2 गया तो भी 0, क्या आने वाला है 0। कितना हो गया भाई 0। आगे चलो 4 माइनस देखो 6 1, ये 1 6 प्लस 1, ये कितना आ गया 1 माइनस का 6 प्लस का 1, ऐड करो। ध्यान से देखो ये सवाल अच्छा है, बढ़िया। क्या आने वाला है बताओ। अब आप में से कोई बोलेगा सर ध्यान से देखो, अब आप बोलोगे ये 1 और ये 1 2 और ये माइनस का 6, ये आंसर आ गया माइनस का 4। कितने लोगों का आंसर आया माइनस का 4? क्या बताओ माइनस का यूनिट डिजिट कभी होता है? अब बोलोगे नहीं होता, तो ये तो माइनस का आ रहा है। तो याद रखो यदि कभी भी माइनस में यूनिट डिजिट आता है तो आपको उसमें क्या कर देना है 10 जोड़ देना है। कितना आ गया 10 में से 4 गया तो 6 आ गया। अब बताओ 10 जोड़ दिया। अब एक बार बताओ ये है ना 6, देखो अब ये 2 तो रहा नहीं होगा, इससे आगे कोई ना कोई संख्या होगी। अगर ये छोटा है तो आप आगे से कैरी लोगे और कैरी लोगे तो इसे 12 बनाओगे और 12 में से 6 जाएगा तो भी 6 बचने वाला है। ठीक है, तो जब भी अगर संख्या माइनस में आती है नोट डाउन कर लेना। ठीक है, यदि यूनिट डिजिट आपका माइनस में आता है तो उसमें 10 जोड़ देना है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, जल्दी छापो। चलो आगे चलते हैं। अभी देखो 0 1 5 6 कंप्लीट, ओके। अब क्या करते हैं हम, देखो इससे आगे बढ़ते हैं। जैसे 4 और कुछ स्पेशल केसेस हैं 9 के साथ। ठीक है, चलो तो देखते हैं क्या केस है। अगर आप बात करते हो कि 4 इसकी पावर 1 करता हूं तो क्या आने वाला है 4। मैंने कहा 4 इसकी पावर 2 करता हूं तो कितना 16 का मतलब 6। ठीक है, अब चलो आगे। मैंने कहा 4 की पावर 3 की, कितना आने वाला है 16 4 64 मतलब 4 की पावर 4 करता हूं तो देखो फिर इसमें मल्टीप्लाई करूंगा 4 का, फिर भी 16 तो 6। ठीक है, आगे करता हूं। 4 की पावर क्या आने वाला है 5, 6 में 4 का मल्टीप्लाई 24, यूनिट डिजिट तो 4 ही आया। ठीक है, 4 की पावर 6 किया। अब जब 4 की पावर 6 किया तो 4 में फिर से 4 का मल्टीप्लाई तो फिर से 6। तो भैया अब बताओ क्या आने वाला है। अब आपने ये सब लिखे, आपने कहा कि मैंने जब 4 की पावर 1 किया था तो 4 आया, 4 की पावर 2 किया तो 6 आया, और 4 की पावर 3 किया तो कितना आया 4 आया, 4 की पावर 4 किया तो 6 आया। मतलब क्या हो रहा है, दिख रहा है? अब देखो इसको, आपको दिखेगा। अगर आपको दिख गया तो मुझे फिर बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितनी जल्दी आप देख के समझोगे उससे अच्छा तो कोई आपको पढ़ा ही नहीं सकता। ठीक है, चलो क्या दिखा, वेरी गुड, सही है। क्या दिख रहा है कि 4 की पावर 1 और 4 की पावर 3 और 4 की पावर 5, ये पावर कैसी हैं? तो आपने बोला सर ये पावर विषम है, यानी कि ऑड है ना। यदि 4 की पावर विषम है तो आपका यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 4, 4 की पावर विषम है तो यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 4, और 4 की पावर विषम है तो यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 4। सेम नीचे क्या 4 की पावर 2, 4 की पावर 4 और 4 की पावर 6। कॉमन क्या है कि ऊपर ये विषम संख्या है और 4 की पावर 2 एक सम संख्या है। इस 4 की पावर, यदि 4 की पावर एक सम संख्या है तो यूनिट डिजिट क्या आने वाला है 6। तो आप बोल सकते हैं कि सर यदि 4 की पावर विषम हो तो यूनिट डिजिट आएगा 4, और अगर 4 की पावर सम हो तो यूनिट डिजिट आएगा 6। आराम से बोल सकते हो, नोट डाउन करो फटाफट, देखो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आगे चलते हैं। यही सेम केस है किसके साथ 9 के साथ। ठीक है, चलो अब जरा ध्यान से देखना, 9 के साथ भी यही केस है। कैसे देखना जरा ध्यान से। अगर आप 9 की पावर 1 लेते हो तो आता है 9, और 9 की पावर 2 लेते हो तो 9 का स्क्वायर 818 आया। सेम 9 की पावर अगर 3 करते हो तो आता है 9, 9 की पावर 4 करोगे तो फिर से मल्टीप्लाई करोगे तो 1। सेम 9 की पावर 5 करते तो 9, और 9 की पावर 6 करते तो 8। क्या मिलता है
कि सर यहाँ भी वही हो रहा है, यहाँ जो हो रहा था ये सेम इधर हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है जरा बताओ जल्दी। तो आप बोलोगे सर अगर मैं 4 की पावर क्या लेता हूँ, इस 9 की पावर और लेता हूँ, मतलब विषम लेता हूँ, तो क्या मिलने वाला है, 9 मिलने वाला है। और अगर मैं 4 की इस 9 की पावर सम लेता हूँ तो क्या मिलने वाला है, 1 मिलने वाला है। बात समझे होंगे यहाँ तक। चलो लिखो बराबर, आगे चलते हैं। कोई समस्या? गुड। चलो अब देखो आगे कुछ सवाल करते हैं, आगे चलते हैं। सवाल करना भी तो जरूरी है। चलो एग्जाम्पल मैंने लिखा, जल्दी जल्दी करते जाना, ठीक है। इससे पहले वाले भी सवाल इसमें मिक्स हैं, ठीक है ना, आपको देखना है। चलो पहले ये भी देख लेते हैं। पहले इनको देखते हैं, ठीक है। जैसे मैं इधर लिख लेता हूँ, देखो जरा मैंने यहाँ लिखा, जरा इधर देखो पहले, ये मैंने लिखा 14, इसकी पावर 24। जरा बताओ क्या आने वाला है। आप बोलोगे सर 4 की पावर क्या है, सम है या विषम। अगर 4 की पावर सम होती है, यहाँ लिख लो, ठीक है। अगर 4 की पावर सम है तो क्या आने वाला है बताओ, 6। और 4 की पावर अगर विषम है तो क्या आने वाला है, 4 आने वाला है, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान से देखो, ऐसा नहीं है कि इधर देखते हुए बोलो, आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। हाँ 4 की पावर कैसी है, सम, क्या आने वाला है, बोलोगे 6 आने वाला है सर, यूनिट खत्म, ठीक है। चलो मैंने कहा 24 4, ये बोला, मैंने बोला 4 की पावर क्या है। अब बोलोगे सर 4 की पावर तो ये कैसी है, विषम है, और 4 की पावर विषम में क्या आने वाला है, 4, लिखा हुआ है देखो, 4 की पावर विषम 4 आने वाला है। बात समझ में आ रही है। चलो एक और देखते हैं। मैंने कहा 19, इसकी पावर मैंने 19 लिखा, तो अब क्या है 9, इस 9 की पावर कैसी है, सम है या विषम है, तो आप बोलोगे विषम है। और 9 की पावर विषम मतलब ऑड वाले केस में क्या आने वाला है, 9 आने वाला है। मैंने लिखा 199, इसकी पावर 194, इनसे तो कोई मतलब ही नहीं है। आपको देखना है कि 9, इस 9 की पावर सम है या विषम। आपने बोला सर 9 की पावर सम, और 9 की पावर सम इसका मतलब 1, बात समझे, ठीक है ना। अब इस सवाल को देखते हैं, यही सवाल था अभी तो, 9 की पावर ये 9 आ गया, और ये 1 इसकी पावर कैसी है, सम है, क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है ना। अब चलो इस सवाल को करते हैं। चलो भाई ये देखो क्या है, 4 की पावर कैसी है, सम या विषम। 4 की पावर है विषम, और 4 की पावर अगर विषम आती है तो क्या आने वाला है बताओ, बोलोगे सर 4 आएगा, ठीक। मल्टीप्लाई 1 की पावर तो कुछ भी हो 1, और 6 की पावर कुछ भी हो 6, तो ये क्या हो गया 4 + 6 क्या आ गया 0, मतलब 10, खत्म हो गया, ठीक है। जल्दी लिखो, आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो आगे चलते हैं। उम्मीद है आपको इतना समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, अच्छी तरीके से समझना, ठीक है। और पेन कॉपी लेके बैठे हो ना, हवा में तो नहीं उड़ रहे, देख लेना है ना। चलो आगे चलते हैं, जरा करो पहले इन सवाल। जल्दी उड़ाओ, करो इसको, क्या आने वाला है, ठीक है। चलो करो करो जल्दी, करो जल्दी, चलो करो, गुड। कितनों ने किया, उम्मीद है जल्दी जल्दी कर रहे होंगे। अगर कुछ करना है तो कुछ करना पड़ेगा कि नहीं, बैठने से तो काम होने वाला नहीं है ना। आप सोचो कुछ मेहनत ना करें, सर की वीडियो देख लें, हो जाएगा,
जॉब लेने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आप अकेले नहीं हो इस लाइन में, ठीक है ना। आप जितनी मेहनत करने की सोचते हो ना, बंदा आपसे आगे की सोचता है, समझ रहे हो ना ये बात। क्योंकि आप जो सोच रहे हो वो हर एक बंदा सोच रहा है। अगर आप मेहनत दूसरे से हटके काम नहीं करोगे तो मतलब क्या है, भीड़। आपकी तरह लाखों बच्चे तैयारी कर रहे हैं, वो भी तो क्या है, एक भीड़ ही तो है कि नहीं, बताओ। ठीक है, मतलब कुछ दूसरों से हटके करो, हटके करोगे तभी तो मज़ा आएगा। नहीं तो एक ही काम करते जाओगे। अगर सबको एनसीईआरटी पढ़नी है तो एनसीईआरटी तो हर एक बच्चा पढ़ रहा है लाइब्रेरी में बैठ के, सुबह बैठ जाता है, शाम को उठता है, क्या करता है, एनसीईआरटी पढ़ता है। एनसीईआरटी एक नहीं, सब उस लाइब्रेरी में सारे बच्चे एनसीईआरटी पढ़ते हैं, लेकिन क्या सिलेक्शन सबका होता है? नहीं होता ना। तो यही तो बात है, आपको हटकर सोचना है, और वो हटकर कैसे सोचना है ये हम बताएंगे तुम्हें, ठीक है। हमसे जुड़िए, देखना हम बताते हैं तुम्हें कैसे हटकर सोचना है, ठीक है। चलो आगे करो, चलो करते हैं जरा। देखो यहाँ कितना है 4, ये कितना है 4, ठीक है। अब जरा देखो, अगर आप 4 की पावर सम और 4 की पावर विषम वाले का मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आने वाला है। देखो 4 का स्क्वायर होता है 16, मतलब पावर मिलने, यूनिट डिजिट मिलने वाला है 6, और 4 की पावर 1 का मतलब होता है 4। तो यही दोनों आने वाले हैं, क्योंकि एक बार पावर ऑड है और एक बार पावर सम है। तो अगर दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, अगर ये तुम्हारे दिमाग में है तो आप डायरेक्ट आंसर लिखोगे, ठीक है। देखो जरा, ये जो 4 है, इस 4 की पावर कितनी है, आप बोलोगे सर 4 की पावर सम है, और 4 की पावर सम मतलब 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 मतलब 6। भूल गए कि क्या आने वाला है, तो सीधे याद रखो कि 4 की पावर सम मतलब 4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर मतलब 16, और 16 मतलब 6, ठीक है ना। अब 4 की पावर विषम, भूल गए कि सर क्या आएगा, 4 या 6, तो याद रखो 4 की पावर सम स्क्वायर, 4 की पावर विषम, 4 की पावर 1, 4 की पावर 1 का मतलब 4। कोई दिक्कत नहीं है, याद करने में इतने वो नहीं है कि आप भूल जाओ, ठीक है। प्लस वही केस यहाँ है, 9 की पावर कैसी है, सम, और 9 की पावर सम मतलब स्क्वायर कर दो, आप 9 का स्क्वायर कर दो 81, 81 मतलब 1, ठीक। प्लस और 9 की पावर कैसी, विषम, 9 की पावर विषम का मतलब 9 की पावर 1, 9 की पावर 1 का मतलब 9, ऐड कर दो, 6 चौक 24, 1 प्लस 9, 9 और 1 0 हो गया, ये बचा 4, 4 आपका यूनिट डिजिट खत्म, ठीक है। बहुत बढ़िया, चलो स्क्रीनशॉट लो बेटा। चलो, उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स।